नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। बीटीएससी एएनएम केस को लेकर बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जैसे कि 12 अगस्त को जो आप लोगों की सुनवाई होने जा रही है, नया डेट जो मिला है 12 अगस्त को, उसमें आप लोगों के केस में फाइनली जजमेंट देखने को मिल सकते हैं। जिस तरीके से अब आप लोगों की तैयारी हो रही है आप लोगों के पक्ष के द्वारा, यदि हम बात करें तो सरकार और सुप्रीम कोर्ट, सरकार की तरफ से माने तो आयोग की ही जीत होंगी। अगर सरकार की जीत तो आयोग की ही जीत होंगे, क्योंकि अगर सरकार जीतते हैं तो आयोग उसी प्रक्रिया को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार वर्सेस सुप्रीम कोर्ट का जो आमना सामना होने जा रही है, जिसमें कि 12 अगस्त को सुनवाई का डेट रखा गया है और इसकी अपडेट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिल चुका है। और आप लोगों को अगर इसमें सुनवाई होते हैं तो इस महीना में काउंसलिंग की जो प्रक्रिया को लेकर अपडेट देखने को मिल सकते हैं। क्या कुछ है अपडेट, सारी जानकारियाँ आपको बताते हैं। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे का भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेंगे। तो पहले हम लोग जान लेते हैं क्या अभी सूचनाएँ निकल कर आ रही है। का जो डेट मिला है वो इसी एसएलपी पर, इसी डायरी संख्या पर मिले हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि 6 अगस्त को जो डेट था उसमें सुनवाई नहीं हो पाई। आप लोग देख सकते हैं कि एक सप्ताह के अंदर आप लोगों का नया डेट मिल रहा है। अगर इतनी जल्दी डेट मिलेंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों की सुनवाई बहुत जल्द हो जाएंगे। और जैसे कि 12 को आप लोगों को डिसीजन देखने को मिल सकते हैं एएनएम केस को लेकर। 12 अगस्त को आप लोगों की सुनवाई होनी है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेट मेंशन कर दिया गया है, लेकिन कॉज लिस्टेड नंबर की बात करें तो वो आप लोगों को थोड़े समय बाद मिलेंगे, लेकिन वो भी ज़रूर मिलेंगे। पिछली बार आप लोगों का लिस्टेड नंबर ही नहीं मिला था। ये आपको हमने स्टार्टिंग से बताते आ रहे थे कि लिस्टेड नंबर नहीं मिलेंगे, इसका मतलब सुनवाई उस दिन नहीं हो पाएगा, और वैसा ही कुछ हुआ है। और बिहार सरकार वाले केस की हम बात करें तो उसका भी केस एक्टिव है, जो एसएलपी दर्ज किए गए हैं। अब उसको भी मतलब कि एक बार अलग से सुनवाई होने के बाद उसको इस केस में मर्ज किए जाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि डायरेक्ट इसी में ले आएंगे। उसको एक बार एसएलपी को देखा जाएगा, फिर उसके बाद इस केस में अगर 12 के अगर नेक्स्ट डेट मिलते हैं तो उस दिन आपको देखने को मिल सकते हैं कि दोनों केस को कंबाइंड कर दिया गया है। नहीं तो अगर 12 को डिसीजन आ जाएंगे तो आप लोगों के लिए और भी बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन बिहार सरकार का भी केस है तो उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। उस केस को भी लेकर चलेंगे और उस एसएलपी पर भी ज़रूर सबका ध्यान होगा। और जैसे कि 12 को डेट मिला है तो हो सकता है कि उससे पहले ही जो बिहार सरकार वाला एसएलपी है उसको देख लिया जाए और इसके साथ ही डिसीजन हो जाए। जैसे कि आपने एक और एसएलपी को देखे थे कि उसका 26 को सुनवाई हुआ, 26 जुलाई को, और उसको 2 अगस्त वाले जो आपकी सुनवाई हुई थी उसमें मर्ज करके उसी दिन उसको भी रखा गया था। तो इसी तरीके से हो सकता है, इसके लिए आप लोग ज़्यादा चिंतित ना होइए। जो कुछ भी होंगे, जो भी अपडेट आएंगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो सारी अपडेट, वो सारी सूचनाएं हम आप तक ज़रूर पहुंचाते रहेंगे। और अब आप लोगों के जो बहाली की प्रक्रिया है उसमें फेरबदल हो सकते हैं। क्या कुछ होंगे अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि इसकी जीत होंगे क्वालिफाई वाले के, या जो काउंसलिंग की मांग कर रहे हैं उनकी। अभी सुनवाई होना बाकी है, अभी बहस भी नहीं हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादा। तो अभी थोड़ा सा इस पे आप लोगों को 1-2 हेयरिंग इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद पता चलेगा कि किसके पक्ष में केस जा रहा है, जिस तरीके से पटना हाई कोर्ट में हुआ था। तो उस सब जानकारी आपको मिलते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से, और इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें।